अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपके सच्चे वाक़यात के साथ मैं हूँ जवाद अहमद। आज मैं आपके साथ जो एक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ, ये मुझे तैयब हुसैन ने भेजा है। वो लिखते हैं कि ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे सगे फूफा जान की कहानी है और मुझे मेरे अब्बू ने सुनाई थी। उनकी आंखों देखा हाल मेरे अब्बू की ज़ुबानी सुनिए। ये अब से तकरीबन 40 साल पुरानी बात है। मेरी और छोटी बहन की शादी एक साथ हुई थी। सब बहुत खुश थे, लेकिन शादी के थोड़े ही अरसे बाद मेरा बहनोई बीमार रहने लगा। बहुत जगह दिखाया, मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह भी हुए, झाड़ फूंक भी करवाई, लेकिन उसका मर्ज था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि उल्टा और बढ़ता भी जा रहा था। न जाने कौन सा मर्ज था कि डॉक्टरों की समझ में भी नहीं आ रहा था। मेरा बहनोई ठीक होने के बजाय दिन ब दिन सूखता जा रहा था, जो हम सब के लिए तकलीफ़ का बायस था। मेरी बहन, जो कि अभी नई नई दुल्हन बनी थी, वो अलग फ़िक्र में घुल रही थी। उसकी आंखों में हर वक्त नमी छाई रहती। वो हंसना भूल चुकी थी। उसके चेहरे पर उदासी और वीरानी सी छा कर रह गई थी। हम सब उसको समझाते, तसल्ली देते, लेकिन वो रो देती थी, जिससे हम सब अजियत में मुब्तला थे। मेरा बहनोई इकलौता था। माँ बाप नहीं थे, सिर्फ एक शादीशुदा बहन थी और एक चचा थे, जो उसके घर के बराबर में रहते थे। अब मेरे बहनोई की बीमारी की वजह से इसका कारोबार वही देख रहे थे, क्योंकि बहनोई शदीद बीमार था। फिर एक दिन मुझसे मेरी बहन की परेशानी नहीं देखी गई, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन और बहनोई को अपने घर लेकर आऊँ। जब तक बहनोई ठीक ना हो जाए, वो मेरे साथ रहे। मैंने अच्छे से डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन सब मायूस हो गए। मेरी बहन को मेरे घर आए हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन हमें कहीं भी कामयाबी नहीं मिली थी। मैं बहुत से आलिमों को दिखा चुका था, लेकिन सबका यही कहना था कि अब इनमें कुछ नहीं बचा। जिसने भी सख्त अमल किया है, वो अमल बहुत ही ताकतवर है, हमारे बस की बात नहीं है। मैंने ये बात अपनी बहन से छुपाई थी, क्योंकि वो पहले से ही परेशान थी। मैं अंदर ही अंदर फिक्र में घुल रहा था। मेरा बहनोई मर रहा था और मैं चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे दिन रात अंगारों पे गुजर रहे थे। मैं सारी सारी रात जाग कर टहलता रहता और सोचता रहता। मैं भी दीमक की तरह अंदर ही अंदर से खोखला हो रहा था। एक रोज़ मैं चाय के होटल पर बैठा हुआ था, सोचों में गुम था कि अचानक साथ वाली कुर्सी पर कोई आकर बैठ गया। उसने पानी का जग और गिलास मंगवाया। बेरा उसको पानी देकर चला गया। आदमी ने दोबारा आवाज़ दी, कहा कि मैंने तुमसे पानी का जग मंगवाया था, तुम दूध क्यों लेकर आए हो? बेरा आया तो वो बहुत हैरान था। जग में वाकई दूध पड़ा था। बेरे ने हवास संभालते हुए ये कहा, साहब मैं तो पानी लाया था, चले मैं इसे दोबारा लेकर आता हूँ। मगर जैसे ही उसने फिर से जग उठाया तो उसमें पानी था। इसने कहा कि साहब आप तो तंग कर रहे हो, इसमें पानी ही तो है। फिर उसने जग वापस टेबल पर रख दिया। मेरी तवज्जो इनकी तरफ हो गई। एक अजीब बात यह हुई कि जग बेरे के हाथों में था तो उसमें पानी था, लेकिन जैसे ही इस शख्स ने जग को हाथ लगाया तो वो दूध में तब्दील हो गया। ये सब कुछ मेरी नज़रों के सामने हो रहा था। मैंने ये सब पहली मर्तबा देखा और मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। बेरा जा चुका था। मेरे कानों में इस शख्स की आवाज़ आई कि परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मैंने इसको देखा। वो बहुत ही महज़्ज़ब और ख़ानदानी लग रहा था। वो कोई जादूगर या जाली आमिल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। चेहरे पर दाढ़ी थी, शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। मैं चुप रहा तो मुझे बोला कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है मैं कोई काम आ सकूं। तो मैंने सोचा कि चलो एक मर्तबा तजुर्बा और सही, शायद ही मेरे काम आ सके। मैंने उसको अपनी सारी बात बता दी। वो बहुत तहम्मुल से गर्दन झुकाए मेरी बात सुन रहा था। जब मेरी बात ख़त्म हुई तो उसने कहा कि क्या तुम मुझे अपने बहनोई से मिलवा सकते हो? तो मैंने कहा क्यों नहीं, वो मेरे घर पर ही है। मैं चाहता हूँ कि वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी मेरे साथ चलने पर राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। उस आदमी ने मुझसे कहा कि चलो अभी चलते हैं, और मैं उन्हें घर लेकर आ गया। घर आकर मैंने अपनी बीवी और बहन को एक दूसरे कमरे में भेजा
और मैंने आमिल साहब को अंदर बुला लिया। उन्होंने मेरे बहनोई को देखा, थोड़ी देर हिसाब किताब किया तो उनके चेहरे पर परेशानी आ गई। उन्होंने कहा कि जल्दी से अंगीठी पर सरसों का तेल गरम करो। मैंने फ़ौरन हुक्म की तामील की और एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया। जब तेल खोलने लगा तो आमिल साहब ने ताज़ा वज़ू किया और कुछ पढ़ते हुए अपना गीला पैर उस खोलते हुए तेल में डाल दिया। मैं जैसे कांप कर रह गया, क्योंकि कोई आम आदमी इस खोलते हुए तेल में अपनी उंगली भी नहीं डाल सकता था। खैर, थोड़ी सी छन की आवाज़ आई और चंद लम्हों बाद उन्होंने अपना पैर वापस निकाला तो पैर बिल्कुल सही सलामत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने पैर साफ करते हुए मुझसे कहा कि देखो, तुम्हारे बहनोई पर ज़बरदस्त काला जादू करवाया गया है, जिसकी मुद्दत अब ख़त्म होने वाली है। यानी तुम्हारे बहनोई के पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मैंने उनसे सवाल किया कि कोई मेरे बहनोई को मरवाना चाहता है, लेकिन कौन? किसको मेरे बहनोई से इतनी तकलीफ़ है? तो उन्होंने कहा कि देखो, वो तुम्हारे बहनोई का कोई अजीज़ है और वो मर्द है जो तुम्हारे बहनोई की जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये तो तुम्हें सोचना है और तुम्हें बेहतर मालूम होगा कि तुम्हारे बहनोई के मरने से किसको फ़ायदा होगा। मैंने कहा, लेकिन मेरे बहनोई की तो सिर्फ़ एक ही बहन है और वो भी बेवा है, जिसकी 2 बेटियां हैं और उनकी कफ़ालत भी मेरे बहनोई के कारोबार से ही होती है। मैंने कुछ देर बाद सोचकर कहा कि हाँ, एक चचा हैं, लेकिन वो भी बहुत नेक दिल इंसान है। आजकल मेरे बहनोई का कारोबार वही देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आजकल नेकी और बदी को कौन देखता है? दौलत इतनी बुरी शे है कि भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, और तुम चचा की बात करते हो। फिर उन्होंने कहा कि तुमने बताया कि तुम्हारा बहनोई इकलौता है, यानी अपने चचा का इकलौता भतीजा, यानी उनके भाई की जायदाद का अकेला वारिस। तो फिर वो क्यों चाहेंगे कि ये ज़िंदा रहे और जायदाद पर ऐश करे? वो तो सब कुछ हथियाना चाहेंगे। मैंने कहा कि मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। फिर भी कोई दौलत के लिए इतना गिर सकता है कि अपने ही खून की जान लेना चाहे? तो आमिल साहब ने कहा कि उसको छोड़ो, हम तुम्हें शक्ल दिखा देंगे, तुम खुद पहचान लेना। फ़िलहाल काम की बात करते हैं। तुम मुझे क्या नजराना दे सकते हो अपने बहनोई के इलाज के लिए? इससे पहले मेरी कुछ बातें सुन लो। मैं असली सैयद हूँ और ख़ानदानी आमिल हूँ। मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं हमेशा मेरे साथ होती हैं। ये अमल जो मैं करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ ज़रूरत के तहत साल में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं किया जाता। दूसरी बात ये कि तुम्हारे बहनोई पर सख्त मौत की हांडी का अमल करवाया गया है, जिससे मौत यकीनी हो जाती है, और तुम्हारे बहनोई की मुद्दत तकरीबन ख़त्म होने वाली है। कोई भी आमिल इस काम में हाथ नहीं डालेगा। ये बहुत सख्त अमल है। अब बताओ कि क्या करें? मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, खुदारा शाह साहब, अल्लाह के बाद आपका सहारा है। मैं आपकी ज़िंदगी भर ग़ुलामी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बहन का सुहाग उजाड़ने से बचा लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं इलाज ज़रूर करूँगा, बल्कि मैं आया ही इसीलिए हूँ। लेकिन क्या तुम इस अमल के कार्ड का ख़र्चा कर सकते हो? मैंने कहा, आप बताइए, मैं कैसे भी करके इसका ख़र्चा उठा लूँगा। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं इस काम के 10,000 रुपये लेता हूँ, लेकिन तुम 6,000 रुपये दे देना। उस ज़माने में 6,000 रुपये भी बड़ी रकम थी। मैं अपने बहनोई के इलाज पर बहुत पैसा बर्बाद कर चुका था। मेरा भी अपना कारोबार था और मैं हर कीमत पर अपनी बहन को उजड़ने से बचाना चाहता था। मैंने हामी भर ली। मैंने कहा, जी शाह साहब, मुझे मंजूर है। फिर शाह साहब ने मुझसे कहा, ये जो अभी मैंने तेल तैयार किया है, आज रात से ही अपने बहनोई पर इस तेल की मालिश कर देना। याद रहे, मालिश पूरे जिस्म पर करनी है और रोज़ाना करनी है। अब हम चलते हैं, बाकी काम परसों करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कामयाबी होगी। मैंने घर आकर ख़वातीन को सारी बात बताई। उनको तसल्ली दी कि अब जल्दी दूल्हा भाई ठीक हो जाएंगे। मेरी बातें सुनकर मेरी बहन के चेहरे पर रौनक आ गई। बहरहाल मैं बहनोई के कमरे में आया। वो बेसुध पड़े थे। मुझे इनकी हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। चंद महीनों में ही इनकी क्या से क्या हालत हो गई। मैंने दरवाज़ा बंद करके दूल्हा भाई की मालिश शुरू कर दी और 3 दिन तक करता रहा। तीसरे रोज़
वादे के मुताबिक शाह साहब खुद आए। दोपहर का वक्त था। मैं उनको लेकर दूल्हा भाई के कमरे में आ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि आज हमें बड़ा अमल करना है। फिर कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि कोई घर में बच्चा तो नहीं है। तो मैंने शाह साहब से कहा कि नहीं, सिर्फ ख़वातीन हैं। फिर शाह साहब ने कहा कि ऐसा करो, इन सब को एक कमरे में रहने की हिदायत दो और ताकीद कर दो कि वो कमरे से बाहर ना निकले। अमल बहुत सख्त है। दरअसल आज हम हांडी यहाँ बुलवाएंगे। मैं अंदर घर की तरफ चला गया और सब ख़वातीन को अपने कमरे में रहने की ताकीद करता हुआ शाह साहब के पास वापस आ गया। जब कमरे में आया तो दूल्हा भाई कमरे में खड़े थे और शाह साहब उन पर कुछ पढ़ते हुए उनके गिर्द हिसार बना रहे थे। मैं हैरान था कि दूल्हा भाई में खड़े होने की ताकत कहाँ से आ गई। शायद यह उस तेल का कमाल था और मैंने बिला नागा 3 दिन तक इस तेल की मालिश की थी, इसलिए दूल्हा भाई बड़ी हिम्मत से दीवार से लगकर खड़े थे। शाह साहब ने दूल्हा भाई को कहा कि बेटा, तुम्हें किसी सूरत में भी इस हिसार से बाहर नहीं निकलना, वरना सारा अमल उल्टा हो जाएगा, और यहीं पर ही खड़े रहना जब तक अमल ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद शाह साहब ने मेरे गिर्द भी हिसार किया और फिर दायरा बनाकर हिसार में खुद भी बैठ गए और अमल शुरू हो गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे में मौजूद रोशनदान में ज़बरदस्त गड़गड़ाहट होने लगी। मैंने चौंक कर रोशनदान की तरफ देखा तो हांडी वहाँ फंसी हुई थी। हांडी को देखकर शाह साहब के अमल में तेज़ी आ गई और वो बुलंद आवाज़ में कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे शाह साहब की आवाज़ बुलंद हो रही थी, हांडी की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो नीचे नहीं आ रही थी। फिर शाह साहब ने इसको कसम दी, तुझे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम है, नीचे आ जा। ये कहते ही थोड़ी सी चकराने के बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ और वो ज़मीन पर आकर फट गई। इसके गिरने की आवाज़ इतनी शदीद थी जैसे कोई बम फटा हो। हमने अपने कान बंद कर लिए और दूसरे कमरे में मौजूद ख़वातीन के भी दिल दहल गए होंगे। हांडी फटी तो इसके अंदर मौजूद सारा सामान बिखर गया। ना जाने क्या क्या चीज़ें थी। काबिले ज़िक्र चीज़ एक पुतला था जिस पर दूल्हा भाई का नाम भी लिखा हुआ था। मैं हैरान निगाहों से उस पुतले और सामान को देख रहा था। फिर शाह साहब ने मुझसे जल्दी से कहा कि एक बाल्टी में पानी लेकर आ जाओ। मैं दौड़कर पानी से भरी बाल्टी उठा लाया और शाह साहब के हवाले कर दी। शाह साहब ने बेलचे की मदद से वो सारा सामान उस बाल्टी में डाल दिया। इस सामान से बुरी तरह धुएं उठ रहे थे और वो पानी उबल रहा था जैसे कोई चूना उबल रहा हो। थोड़ी ही देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने शाह साहब की हिदायत पर सबसे पहले दूल्हा भाई को उनके बिस्तर पर लिटा दिया, क्योंकि वो बुरी तरह चकरा रहे थे और इतनी बुरी तरह हाँफ रहे थे जैसे मीलों दूर से भाग कर आए हैं। मैंने उन्हें पानी पिलाया। फिर शाह साहब ने दूल्हा भाई को कहा कि बेफिक्र होकर आराम करो, अब कोई ख़तरा नहीं है, तुम बिल्कुल महफूज हो और अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारे दुश्मनों के इरादे मिट्टी में मिल गए हैं। अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम सेहतियाब हो जाओगे। मैंने शाह साहब से कहा कि शाह साहब, आपने मेरी बहन का सुहाग उजड़ने से बचा लिया और जो मुझ पर एहसान किया है, मैं इसके लिए किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। तो वो बोले कि बेटा, मैं तो एक वसीला हूं, ये सब अल्लाह पाक की रहमत है, उसने हमें कामयाबी दी, सारी तारीफ़ें उसी के लिए हैं। उन्होंने फिर कहा कि अब यह हांडी का जो सामान है, ये रात की तारीकी में जाकर कब्रिस्तान में दफना देना और बस हमें दुआओं में याद रखना। शाह साहब को मैंने हदिया नजराना देकर रुखसत किया और वो पोटली जो शाह साहब ने बांधी थी मैंने एहतियात से रख ली। घर के सब अफराद ने सजदा शुक्र अदा किया और इस पाक परवरदिगार ने शाह साहब को हमारे लिए वसीला बनाकर भेजा था, वरना इस मौत की हांडी की मुद्दत ख़त्म होने में चंद ही दिन बाकी रह गए थे। रात में कब्रिस्तान जाकर मैंने वो पोटली बड़ी एहतियात से गड़ा खोद कर दफना दी। इतने साल बाद जब ये वाक़या याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि मेरे बहनोई की तबीयत इस अमल के फ़ौरन के बाद ही संभलना शुरू हो गई थी और माशाल्लाह वो अब मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। ये अलग दास्तान है कि उन्होंने अपने चचा जान से कैसे जान छुड़ाई। उम्मीद करता हूँ कि यह वाक़या आपको बहुत पसंद आया होगा और इस वाक़ये से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा।
اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا خوفناک یا سچا واقعہ پیش آ چکا ہے تو مجھے میرے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ڈسکرپشن میں میرا نمبر اور ای میل موجود ہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئے ویڈیو اور ایک اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔